ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। हम इंसानों को लगता है कि हम इस दुनिया को समझ गए हैं। हमने अपनी साइंस से इसकी गुत्थियां सुलझा ली हैं, पर जब भी हम ऐसा सोचते हैं, ये दुनिया कुछ ऐसी नई पहेलियां हमारे सामने रख देती है जो फिर से इंसानी समझ को छोटा साबित कर देती है। क्यों हमें उन पुरानी हवेलियों में जाने से मना किया जाता है? क्यों कहा जाता है कि दिन ढले पुराने कब्रिस्तान वाली सड़क से मत गुजरना? बड़े बूढ़ों की कही सारी बातें मिथ्या या मिथ हैं, या वाकई उनमें कोई राज छिपा हो सकता है? सोचिए। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर रात आपके पास लेकर आता हूँ मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज हम सुनेंगे कनाडा से इंडिया अपनी पुरानी हवेली में रहने आए रितेश मिश्रा की दास्तान। मैं उन दिनों कनाडा में जॉब करता था। 10 साल हो गए थे मुझे वहां पे। मेरी पत्नी नंदनी और मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। हमारा प्रवीण भी 1 साल का हो गया था। विदेश में हमारा मन नहीं लग रहा था। रह रह के अपने देश की मिट्टी बुला ही लेती थी। फाइनली एक दिन हमने डिसाइड किया कि हम इंडिया वापस जाते हैं, वहीं कुछ कर लेंगे अपनों के बीच। बनारस में हमारी पुरानी हवेली थी जो सालों से बंद थी। नंदनी का मायका बनारस में था, सो हमने सोचा कि उसी हवेली को होटल में बदल के हम भी उसी में रह लेंगे। सो एक दिन हमने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और इंडिया की प्लेन पकड़ ली और बनारस आ गए अपनी पुरानी हवेली। तो कैसी लगी हमारी हवेली तुम्हें? गंदी। उफ, कितनी धूल है यहाँ पे। पर कल ही तो सफाई खत्म हुई है। अब इतनी धूल तो आखिर पूरे इंडिया में होगी, इससे नहीं बच सकती। अचानक से बेसमेंट के ऊपर आने वाली सीढ़ी से 4 छोटे बच्चे लगभग 4 साल के भागते हुए आए। उन्हें देख के हम एकदम से डर गए। बंद हवेली में बच्चे कहां से आ सकते हैं? हम एकदम से शॉक थे। बच्चों रुको, कौन हो तुम लोग और यहाँ अंदर कैसे आए? हम तो यहीं रहते हैं। क्या मतलब यहीं रहते हैं? साफ साफ बोलो, अंदर कैसे घुसे? और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? हाँ, हम यहीं रहते हैं हमेशा से ही। चाहे तो आके देख लो। देखो, सच बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगा। 1 मिनट। अच्छा बच्चों, तुम्हें पता है यहाँ बाथरूम कहाँ है? हाँ, आइए ले चलते हैं। तुम बाद में लड़ लेना, मैं इन बच्चों के साथ बाथरूम होके आती हूँ। प्रवीण का डायपर भी बदलना है। तुम फिजूल में परेशान होते हो। कोई दरवाजा कहीं खुला रह गया होगा, बच्चे ही तो है। हाँ तुम हो, आओ, मैं जरा बाहर देख के आता हूँ। बच्चे नंदनी को बेसमेंट में किसी बाथरूम में ले गए। बेसमेंट में बाथरूम होगा ये सोच के थोड़ा अजीब लगा, पर पता नहीं, मैं हवेली में इससे पहले कभी आया नहीं था तो शायद हो भी। मैं बाहर आ गया। मुझे लगा कुछ एक चीज खरीद लाता हूं। मुझे आने में कुछ आधा घंटा लग गया। वापस आया तो नंदनी अभी आई नहीं थी। मुझे लगा काफी टाइम हो गया नंदनी को गए हुए। नंदनी, नंदनी, नंदनी। हाँ आई। कहाँ गई थी तुम? बस नीचे, वो बच्चे यहीं पास के थे, चले गए।
पता नहीं कितने कमरे हैं इस हवेली में। 18। अरे तुम्हें कैसे पता? ये बिल्ली ये कहां से आई? अरे कितनी डरावनी है, क्या क्या है पता नहीं इस घर में। वो टीनी है, यहीं रहती है। तुम्हें कैसे पता? कैसी बातें कर रही हो? मुझे कुछ भी तो नहीं, वो ये सब मुझे उन बच्चों ने बताया। और ये प्रवीण इतना चुप क्यों है? सवेरे से इतना रो रहा था, अब इसकी आवाज भी नहीं निकलती। जरा देखूं तो। पास मत आओ। ठीक है। वो ये क्या हो रहा था नंदिनी को? कुछ तो बदल गया था। ये बच्चे, वो बिल्ली, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसके ना बोलने के बाद भी जाके प्रवीण के माथे पे हाथ रखा। बर्फ से भी ठंडा था वो। मैंने नंदिनी का हाथ पकड़ा कहने के लिए कि जरा देखो उसे, पर नंदिनी का हाथ भी उतना ही ठंडा था। मुझे लगा कि शायद मेरा हाथ ही ज्यादा गर्म रहा होगा। नंदिनी ने बोला, तुम थक गए, बैठो, चाय बना लाती हूँ। पर चाय का सामान कहाँ है? नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे ले आई थी। 2 दिन तो जैसे तैसे कट गए। मैं हवेली के काम में काफी बिजी था और इसलिए हवेली में कम रहा। नंदिनी का बर्ताव कुछ अजीब होता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या। उन बच्चों का घर में आना काफी बढ़ गया था। नंदिनी पूरा दिन उनके साथ बैठी रहती, पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसने घर से निकलना बंद कर दिया था। वो जब से आई थी एक बार भी हवेली से बाहर ना निकली थी। जिसने कनाडा से मुझे इंडिया घुमाने के लिए सर में दर्द कर दिया था, अब हवेली से बाहर ही नहीं जाना चाहती थी। नंदिनी, अरे प्लीज चलो ना, आज कहीं बाहर चलते हैं। तुम्हारा मन नहीं करता बनारस घूमने का? हाँ बताओ मुझे। तुम्हारे माँ बाबा भी परसों लौट रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि प्रवीण को भी एक बार ना डॉक्टर को दिखाई देते हैं। नहीं, कहीं नहीं जाना है मुझे। प्लीज मुझे फोर्स मत करो। और यहाँ कितने लोग हैं, बच्चे हैं, टीनी है, दादी है, और वो सुमित्रा भी तो है। जब तुम दिन में काम से जाते हो, इनके साथ मेरा मन लगा रहता है। दादी, सुमित्रा, आखिर कौन है ये लोग? मैं क्यों कभी नहीं मिला इनसे? और कहाँ रहते कहाँ हैं ये लोग? तुम किससे मिलती हो? किसके साथ होती हो? नंदिनी देखो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम फिर परेशान हो रहे हो। मैंने कहा ना। दादी, सुमित्रा, ये कौन लोग थे और नंदिनी इनसे क्यों मिलती थी? आखिर ये चक्कर क्या था? तसल्ली के लिए मैंने बोला, ये जो भी लोग हैं, नंदिनी, मुझे इनसे मिलना है। हाँ तो मिल लेना, अभी तो यहीं थी दोनों। हम तो यही है बेटा, हमेशा से यही थे। कौन है ये नंदिनी? और क्या मतलब हमेशा से? अरे ये दादी है, ये यहीं रहती है पास में। तुम नहीं होते थे तो मेरे पास आके बैठ जाती थी। काफी अच्छी लड़की है नंदिनी, हमारा भी मन लगा रहता है, नहीं तो अकेले। कौन हो तुम लोग? और ये क्या मतलब है कि यहाँ रहते हो? ये मेरी हवेली है, यहाँ कोई और नहीं रहता। नंदिनी बोलो इनसे कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। मैं पुलिस को बुलवाऊंगा। नंदिनी उठो। मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। मैं उसे यहाँ से बाहर ले जाना चाहता था। मुझे लगा ये लोग वैसे ही कितने अजीब लग रहे हैं। नंदिनी अगर यहाँ एक पल भी रही तो पागल हो जाएगी। उसके एक हाथ में प्रवीण था। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाना चाहता था। नंदिनी चलो यहाँ से। नहीं ले जा पाओगे। अब वो कहीं नहीं जाएगी। हमारे साथ यही रहेगी। रितेश रुको, मुझे कहीं नहीं जाना। रितेश। उसके बाद कुछ ऐसा अजीब हुआ
जो कि आज भी मैं विश्वास नहीं कर पाता। मैं जैसे ही नंदिनी को खींचकर बाहर के दरवाजे तक लाया, वैसे ही अचानक उसका हाथ मुझसे छूट गया। मैंने पलटकर देखा तो वो प्रवीण के साथ अंदर वाले दरवाजे पे खड़े थे। मेरा सर चकरा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था और ये हो भी कैसे सकता था। इट्स नॉट पॉसिबल। तभी एक आवाज आई, भगवान बम बोले, बेटा हवा को नहीं पकड़ते, वो कभी हाथ नहीं आती। आप कौन है? मेरा नाम परमहंस है। मैं एक योगी हूँ। जिस सवाल को लेकर तुम परेशान हो उसका जवाब है मेरे पास। मैं बाहर आया। बाबा वहीं खड़े थे। एक अजीब सी शांति थी उनके चेहरे पे। मैं उनके सामने रो पड़ा। मैंने कहा, बाबा ये क्या हो रहा है? क्या गया है नंदिनी को? और अभी जो ये हुआ? बेटा सत्य वास्तविकता से भी ज्यादा भयानक है। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। बेटा तुम्हारी पत्नी और बच्चा अब जीवित नहीं है। उन्हें मरे 4 दिन हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं आप भी उन औरतों की तरह पागल तो नहीं है? अभी तो नंदिनी मेरे साथ थी। जाइए यहां से। जो तुम्हारे साथ थी वो तुम्हारी पत्नी नहीं, उसकी आत्मा थी। तुम्हारी पत्नी को भी नहीं पता कि वो मर चुकी है, ना ही उसे पता चलेगा कभी। तुम्हें इस हवेली के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत साल पहले यहाँ पे 3 बच्चों को उनकी माँ से अलग करके निर्दयता से मार दिया गया था। पर उनकी आत्माएं आज भी इस हवेली में है। जो कोई भी औरत इस हवेली में जाती है वो बच्चे उसे अपनी माँ समझकर मार देते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस हवेली में जो मरता है उसे भी नहीं पता होता कि वो मर चुका है। वो हमेशा इस हवेली का होकर रह जाता है। वो बूढ़ी औरत और उसकी बहू के साथ भी यही हुआ था बेटा। मैं फिर भी नहीं मानता। आओ चलो मेरे साथ। मैं बाबा के साथ अंदर गया। ओम ह्रीं स्फुरा स्फुरा प्रस्फुरा प्रस्फुरा खोरा खोरा धरानुरूपा चढ़ा चढ़ा प्रचड़ा प्रचड़ा कहा वमा वमा बधा बधा खड़या खड़या ओम फट। और जैसे ही बाबा अंदर घुसे वहां कोई नहीं था। मुझे ये सोचकर और भी डर लग रहा था कि जो बाबा कह रहे हैं कहीं वो सच ना हो। बाबा ने मुझसे पूछा कि जब तुम यहाँ आए थे तो तुम्हारी पत्नी सबसे पहले कहाँ गई थी। मैंने बेसमेंट की तरफ हाथ दिखाया और मुझे ये सोच के और भी आश्चर्य हुआ कि मैं खुद कभी वहां क्यों नहीं गया। मैं जैसे ही बाबा के साथ नीचे गया तो वहां जो था उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। वहां नंदिनी और प्रवीण की लाश थी। नंदिनी नहीं। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं बेहोश हो गया था। काफी दिनों तक मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर्स ने कहा कि मैं सीवियर ट्रॉमा में था। नंदिनी और प्रवीण की अस्थियां मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उन्हें वहीं गंगा में विसर्जित कर कनाडा वापस आ गया। हवेली मैंने गिरवा दी। मेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ चुकी थी। सवाल है कि जो कुछ रितेश ने बताया वो कैसे मुमकिन हो सकता है, पर साक्षी को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वाकई कभी कभी सच कल्पना से भी ज्यादा भयानक हो सकता है। ऐसा सच जिसके सामने होकर भी आप अपने आप से यही पूछें कि वो जो कुछ भी था क्या वो सच था? क्या वो सच था?
मैं डॉक्टर नागर कल रात आपसे फिर मिलूंगा एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर माइंड। गुड नाइट एंड गुड लक।